मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग कैसे करते हैं वह बताती हूँ। यह उपचार पद्धति व्यक्ति के फोटो पर, घर की फोटो पर यानी हॉल, किचन, बेडरूम की फोटो पर, और यदि व्यक्ति आपके पास आ सकता है तो उस पर भी कर सकते हैं। आज मैं आपको डॉल के माध्यम से यह उपचार पद्धति बताती हूँ। इस उपचार पद्धति के परिणाम शीघ्र मिलते हैं। उपचार पद्धति में प्रयोग में आने वाले साहित्य: मरून रंग का गाउन, स्केचू माला, मंत्र जप करने के लिए क्रिस्टल छड़ी, अनार की लकड़ी हो सकती है, तुलसी की लकड़ी हो सकती है, जिसका प्रयोग हवा में प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। अर्थ स्टिक, ये 4 छड़ी होती है। कंपास बॉक्स की फुट रूलर भी ले सकते हैं। भगवान बुद्ध की फोटो या मूर्ति, एक मोमबत्ती जलाकर रखना है। बैकग्राउंड में त्रिशरण मंत्र की ध्वनि चलती रहनी चाहिए। मरीज को जमीन पर लेटने के लिए सूती या ऊनी वस्त्र का कपड़ा ले सकते हैं। रिंगिंग बाउल या बेल भी बजा सकते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति में बताई गई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 22 तक की वीडियो देखते हैं तो यह वीडियो में बताई गई उपचार पद्धति को समझने में आसानी होगी। लामा फेरा का अर्थ है गुरु और घेरा। लामाओं को गुरु कहा जाता है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इसे ही लामा फेरा कहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे विश्व में फैली हुई है। जीवन जीने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जरूरत होती है। जब कोई परेशानी आती है, मन कमजोर होता है, तब समझ लेना होगा कि शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा लामा फेरा उपचार पद्धति से बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करते हैं, ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। जो आपके सामने चल रहा है उसी पर ध्यान देना होगा। जाती आती सांस पर ध्यान देना होगा। इसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं करना। ध्यान अपने आप हो जाएगा। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई उपचार पद्धति में 12 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। सभी सिंबल अपने आप में महत्वपूर्ण सिंबल है। सिंबल के नाम आलुमा, आमीन, न्यास, वक्रतुंड, त्रंबक, आयुषी, क्रियासार, क्रियामान, नित्या, इंद्राक्षी, पावक, समीरा, इन सब सिंबल में हजारों मंत्र की शक्ति निहित है। यह सिंबल मंत्रों से ऊर्जान्वित है। आज के उपचार पद्धति में वक्रतुंड सिंबल का प्रयोग रोगी के शरीर पर कैसे बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। वक्रतुंड यह प्रतीक चिन्ह सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नाभि में इकट्ठा करता है और बाद में वहां से बाहर निकालने में मदद करता है। वक्र का अर्थ है सर्पिल, तुंड का अर्थ है शक्ति। ऊपर से नीचे तक नकारात्मक भावना इकट्ठा करना, यह प्रतीक चिन्ह से सभी नकारात्मक ऊर्जा निकालने में मदद होती है। इसी प्रतीक चिन्ह को लगाने के बाद खोलना जरूरी होता है। कुंडली जागरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करके सील किया जाता है। घर में, ऑफिस में, परिवार में नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। वक्रतुंड प्रतीक चिन्ह विशुद्धि चक्र से मूलाधार चक्र तक बनाया जाता है। इस प्रतीक चिन्ह का आशय यानी इंटेंशन के साथ डालना होता है यानी बनाना होता है, ताकि सभी नकारात्मक ऊर्जा नाभि में एकत्र हो जाए। और इसके बाद 3 बार ओम का उच्चार करना होता है और 3 बार धन्यवाद देना होता है। इस उपचार पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, होता है सिर्फ लाभ होता है। प्रतीक चिन्ह चक्रों पर बनाया जाता है। चक्रों से संबंधित जानकारी और उनको ऊर्जान्वित करने के मंत्र को जानते हैं। 7 चक्रों के माध्यम से शरीर के तल पर चक्रों से संबंधित चीजों के लिए मंत्र के माध्यम से ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। चक्रों को ऊर्जान्वित करने के बाद संबंधित उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। मूलाधार चक्र मंत्र लम, शरीर में मन में स्थिरता बनाए रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए और सामाजिक स्तर के लिए, इन सब को बेहतर बनाने के लिए, रखने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। स्वादिष्टान चक्र वम मंत्र, इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए, कोई नया क्रिएशन करने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। मणिपुर चक्र रम मंत्र, धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, शरीर में अन्नमय कोश के लिए इसको मजबूत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और रम मंत्र का उच्चार करना होता है। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र का मंत्र है यम, प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए, रिश्तों को बेहतर करने के लिए,
अपने प्राण के लिए, अपने आप से प्रेम करने के लिए, समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। विशुद्धि चक्र, हम मंत्र वाणी के लिए, वाक सिद्धि के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, सही समय पर सही बोलने के लिए मंत्र का उच्चार किया जाता है। आज्ञा चक्र ओम, त्रिनेत्र थर्ड आई के लिए, आत्मा का ज्ञान, भौतिक जगत का ज्ञान होता है। अतीन्द्रिय शक्ति जागृत होती है, शरीर के तल पर नेत्रों की शक्ति बढ़ती है। आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होने से अंदर का ज्ञान, भीतर का ज्ञान होता है। सहस्त्रांत चक्र, सहस्त्रांत चक्र का मंत्र है दीर्घ ओम। अपने आप की शक्ति बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन होता है उससे राहत पाने के लिए, किसी भी प्रकार की चिंता है उससे मुक्ति पाने के लिए, और किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए ओम मंत्र का उच्चार करना जरूरी होता है। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं। इनका विभाजन इस प्रकार 5 भागों में। पहला भाग आता है पंच तत्व, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दूसरा है भाग पंच ज्ञानेंद्रियां, नाक, जिह्वा, आंखें, चर्म, कान। तीसरा विभाग आता है पंच कर्मेंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, प्रजनन अंग, गुदाग्रह। चौथा अंग आता है पंच तन्मात्रा, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। पांचवा विभाग आता है 4 अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इन सब पर मंत्रों से, मुद्रा से, साधना से उपचार करना होता है, तब मन की इच्छा पूरी होती है। आज की मुद्रा है लक्ष्य पूर्ति मुद्रा। इसको कैसे बनाते हैं, इस मुद्रा के साथ मंत्र करके इसको कैसे ऊर्जान्वित करना है, शरीर में तत्वों से संबंधित जो चक्र है उनके बारे में जानते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति में मरीज का उपचार करने से पूर्व भगवान बुद्ध का त्रिशरण बोलना या सुनना जरूरी होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल का प्रयोग मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक बनाया जाता है। जरूरत के अनुसार, बीमारी के अनुसार, तकलीफ के अनुसार बनाया जाता है। शरीर में स्थित चक्रों पर बीमारी तत्वों पर आधारित होती है। जैसे शरीर में वायु तत्व और आकाश तत्व ऊर्जा बिगड़ने से वात दोष का निर्माण होता है, इसका परिणाम शरीर में वात संबंधी बीमारी शुरू होती है। दूसरा, शरीर में जल और अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष निर्माण होता है, इसका परिणाम शरीर में पित्त संबंधी बीमारी शुरू होती है। तीसरा, शरीर में पृथ्वी और जल तत्व बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है, इसका परिणाम शरीर में कफ संबंधी बीमारी शुरू होती है। चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से त्रिदोष निर्माण होता है, इसका परिणाम शरीर में वात, पित्त, कफ बिगड़ने से शारीरिक मानसिक बीमारी शुरू होती है। धन हानि, वातावरण खराब होता है, क्लेशपूर्ण वातावरण होता है। ऐसी स्थिति में सभी काम मन के विरुद्ध होते हैं। शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, तनाव का वातावरण बना रहता है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, भौतिक सुखों की हानि होती है। शरीर में, मन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से, चक्रों के इम्बैलेंस होने से, मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से शरीर की, मन की रोग प्रतिकारक क्षमता, शक्ति कमजोर पड़ जाती। ऐसी अवस्था में शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुकने से शरीर अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता। इसी कारण शरीर कई तरह की बीमारी, मानसिक और शारीरिक बीमारियों के चपेट में आ जाता है। भौतिक सुखों की हानि होती है। शरीर में स्थित चक्रों पर सिंबल बनाने से पूर्व चक्रों को संबंधित मंत्र के द्वारा ऊर्जान्वित करना चाहिए। इससे चक्रों से संबंधित और तत्व से संबंधित बीमारी का उपचार करने में मदद मिलती है। मंत्र: मूलाधार चक्र का लम, स्वादिष्टान चक्र का वम, मणिपुर चक्र का रम, अनाहत चक्र का यम, विशुद्धि चक्र का हम, आज्ञा चक्र का ओम, सहस्त्रांत चक्र का दीर्घ ओम। चक्र से संबंधित मंत्र प्रत्येक चक्र पर मुद्रा की सहायता से 7 बार करना चाहिए। एकाग्र चित्त से मंत्र करते हैं तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। शरीर शक्ति का अनुभव करने लगता है। उस शक्ति का प्रयोग भौतिक, आध्यात्मिक और जो भी जरूरत है उसके लिए कर सकता है। लामा फेरा उपचार पद्धति में जब मरीज को इलाज के लिए हीलिंग सेंटर पे बुलाया जाता है तो उसकी जो मनस्थिति होती है उसको शांत करने के लिए उसे भगवान बुद्ध की जो भी स्टोरी है, कथा है, उसको वो स्टोरी सुनाई जाती है। जब उसको वो स्टोरी सुनाई जाती है तब उसका मन शांत होता है। जब कोई बात ध्यान से एक बात को सुनते हैं तो मन एकाग्र, शांत चित्त होते जाता है, और जब शांत चित्त होता है
जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर पानी हिल रहा है तो उसमें अगर रात में चंद्रमा देखेंगे तो चांद भी हिलता हुआ दिखेगा, पर जब पानी शांत होता है तो उसमें चंद्रमा स्पष्ट दिखता है। यानी कि शांत चित्त पर जो भी डाला जाता है वो ग्रहण किया जाता है। इसलिए इस स्टोरी को मैं बताना शुरू करती हूँ। भगवान बुद्ध की स्टोरी है। एक दिन एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ भगवान बुद्ध के पास आया उनके प्रवचन सुनने के लिए। भगवान बुद्ध ने उन्हें बैठने के लिए कहा। प्रवचन समाप्ति पर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने पुत्र को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। मेरा पुत्र हमेशा थका रहता है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, स्वभाव में चिड़चिड़ा है, इसको किसी भी बात पर क्रोध आता है। अब तो यह सब उसकी आदत बन गई है। मेरे पुत्र की मानसिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इसकी उम्र कम है, इसके देखने की क्षमता पहले से कम हो गई है, इसके बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं। इसके स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हूँ। इसे वैद्य को दिखाया, उन्होंने औषधि दी और कहा औषधि नियमित ले और साथ में तनाव कम करने के लिए कहा। यह अपने मन में अधिक तनाव भर लेता है, इसके कारण इसकी ऐसी हालत हो गई है। तनाव के संबंध में मैंने इसे बहुत समझाया, परंतु इसे यह बात समझ में नहीं आती। आगे उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे खुद ही नहीं पता कि तनाव आखिर होता क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं, इसे दिमाग से कैसे निकाला जा सकता है, यही समझने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे तनाव के बारे में समाधान बताएं। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति के बेटे को देखा और कहा कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर तनाव नहीं लेता, ना ही लेना चाहता है। यह तनाव मन को किसी तरह पकड़ लेता है। दुख की बात है कि अधिक लोग तनाव के बारे में नहीं जानते और वे तनाव के प्रभाव में जी रहे हैं। यदि व्यक्ति तनाव के कारणों को गहराई से समझ लेता है तो वह इससे मुक्ति पाने का उपाय भी खोज सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर व्यक्ति चाहे तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तनाव होता क्या है। यदि कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उसका मन उस काम में नहीं लगता, उसका मन कहीं और भटकता है, विचार करता है, कल्पना करता है, सोचता रहता है, विचारों में खोया रहता है, इस अवस्था में उसके मन में और शरीर के बीच दूरी यानी अंतर आ जाता है। यह अंतर या दूरी जितनी अधिक होती है उतनी गहरी बेहोशी आती है। व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में रहता है। इस दूरी को, अंतर को तनाव कहा जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। यदि व्यक्ति अपनी पसंद का खेल खेलता है, उसके मन में, शरीर में ऊर्जा भर जाती है, उसने अपने शरीर को थकाया होता है। इसका कारण यह है कि खेलते समय व्यक्ति का मन और शरीर पूरी तरह से खेल पर ध्यान केंद्रित करता है। इस एकाग्रता के कारण मन और शरीर के बीच दूरी या अंतर नहीं रहता। इस कारण तनाव नहीं पैदा होता। यदि पहले से कोई तनाव होता है वह भी खत्म हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, इस पर भगवान बुद्ध ने कहा और समझाया, जब हमारा शरीर किसी काम में लगा होता है लेकिन हमारा मन कहीं और भटकता है, शरीर और मन के बीच दूरी तैयार होती है। यही दूरी तनाव का कारण बनती है। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर एक ही काम करना होता है। अपने शरीर यानी तन और मन की ऊर्जा उसी काम में लगानी चाहिए। ऐसा करने से तनाव पैदा नहीं होता। आगे भगवान बुद्ध बोले, तनाव के कारणों के बारे में जानते हैं। किन किन कारणों से तनाव पैदा होते हैं? तनाव के कारण को समझकर उस पर नियंत्रण पा सकते हैं और जीवन भर तनाव मुक्त रह सकते हैं। पहला कारण, अधिक महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है। यदि कोई लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरे लक्ष्य दूसरे ही क्षण तैयार होता है, उसके बाद तीसरा लक्ष्य। इस प्रकार लक्ष्य के बारे में सोचते रहते हैं और इसी प्रकार जीवन भर अपने लक्ष्य को हासिल करने के पीछे भागते रहते हैं। इस भागदौड़ में व्यक्ति वर्तमान में जीना भूल जाता है, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाओं में, इच्छाओं में लगा रहता है, उलझा हुआ रहता है। इस कारण से मन और शरीर के बीच खिंचाव पैदा होता है। यह खिंचाव तनाव भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है। इस पर उस व्यक्ति के लड़के ने कहा कि हमें कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले, लक्ष्य बनाना ही महत्वाकांक्षा है। भगवान बुद्ध बोले, लक्ष्य बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान
को उस लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं और उसके परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। लक्ष्य जरूर बनाएं, परंतु उसको उसकी प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करें। आपको याद रखना होगा, आप अभी वर्तमान में हैं और वर्तमान ही सत्य है। दूसरा कारण ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तब उसका मन कमजोर होने लगता है। शरीर के जख्म समय के साथ भर जाते हैं, मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए किसी की खुशी और तरक्की देखकर ईर्ष्या करने से बचना चाहिए। तीसरा, कोई भी काम पूरा नहीं करना और उस काम में रुचि न लेना। उस काम में मन नहीं लगता, शरीर काम करता रहता है, मन कल्पना करता रहता है, शरीर और मन के बीच अंतर आता है। इसलिए अपनी रुचि या पसंद के अनुसार काम करना चाहिए। चौथा, तुलना कभी नहीं करनी। दूसरों से अपनी तुलना कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों से अधिक की अपेक्षा न करना। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि आपके पुत्र के लिए अधिक अपेक्षाएं होगी। तुम चाहते हो तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा बेटा सफल व्यक्ति बने, तुम्हारी हर बात माने, लेकिन आज तक किसी की भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। जब भी कोई व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा रखता है तो वह अनजाने में ही अपने लिए तनाव पैदा कर लेता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि आपका बेटा तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं करता तो यह बात तुम्हारे दिमाग को तनावग्रस्त कर देगी। जब तुम तनाव में आ जाओगे तो उसका असर तुम्हारे व्यवहार पर पड़ेगा। तुम तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करोगे जिससे तुम्हारे आपसी संबंध, आपसी रिश्ते और भी खराब होते जाएंगे। तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो दूसरों से अपेक्षा मत रखना। पांचवा, शरीर कष्ट। जब कोई व्यक्ति शरीर कष्ट से जूझता है उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर केंद्रित होता है। उसका मन दर्द से परेशान रहता है और सोचता रहता है कि दर्द कब खत्म होगा। यह चिंता तनाव को बढ़ा देती है। व्यक्ति अपने शरीर के दर्द के बारे में सोचता रहता है, तब उसका मन दुख से, नकारात्मक विचारों से भर जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनाव से ग्रस्त हो जाता है। इस पर उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा कि तथागत, शरीर का दर्द किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वो व्यक्ति पूरे जीवन भर तनाव में ही रहेगा? इस पर भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, इंसान को समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख से भरा है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है दुख, बीमारी और अंत में मृत्यु भी आती है। यह जीवन का स्वाभाविक नियम है जो होता ही है अपने तरीके से। इससे कोई नहीं बच सकता। बस फर्क इतना है, किसी के जीवन में दुख जल्दी आता है और किसी के जीवन में दुख देरी से आता है। जब व्यक्ति सत्य को स्वीकार लेता है तो वह अपनी बीमारी को लेकर तनाव पैदा करना बंद कर देता है। तो वह व्यक्ति बीमारी को लेकर अनावश्यक तनाव लेना बंद कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब प्रकृति का नियम है। आगे भगवान बुद्ध बोले कि व्यक्ति को अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहे ऐसी जीवन शैली अपनाना चाहिए। व्यायाम, योग्य आहार इत्यादि करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर का स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा रहेगा। छठवां कारण, आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं उनको समझने के लिए पर्याप्त समय न देना। कई लोग ऐसे हैं जो किसी भी काम को बिना सोचे समझे शुरू कर देते हैं और जब उसका सही परिणाम नहीं मिलता तो तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काम को शुरू करने से पहले पूरी जानकारी और परिणामों के बारे में विचार नहीं किया था। व्यक्ति को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों पर गहन अध्ययन यानी गहराई से विचार करना चाहिए। यदि योजना असफल हो जाए तो आगे क्या करना है? व्यक्ति को अपनी योजना समझने के लिए पूरा समय देना होगा ताकि बाद में किसी प्रकार का तनाव पैदा न हो। सातवां कारण, लालच के कारण भी तनाव पैदा होता है। इस आदत को बदलना होगा। लालच करना बुरी बात है। आठवां कारण, आलस करना। आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। यह व्यक्ति को आज का काम कल पर टाल देने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा बार बार होता है तो व्यक्ति आलसी बन जाता है। आज का काम कल पर
टाल देने वाला व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता और ना ही उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। यदि काम पूरा हो भी जाता है तो जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं होता। यही बात उस व्यक्ति को तनाव पैदा करती है। काम को टालना या उसे अंतिम समय में छोड़ देना ये आदत बन जाती है। व्यक्ति न चाहकर भी इस आदत का शिकार हो जाता है। जब काम का समय निकट आता है तब वह तनाव से भर जाता है, उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इस स्थिति में अधिक तनावग्रस्त बना रहता है। इस आदतों को छोड़ना होगा। व्यक्ति काम को समय से पहले करने का दृढ़ निश्चय कर ले, समय का प्रबंधन करे। अनुशासन ही समस्या का समाधान है। 9वां कारण, ज्यादा सोचना। हमेशा सोचते रहना ही एक बड़ी समस्या है। इसे बीमारी भी कह सकते हैं। यह समस्या ज्यादातर उन लोगों में होती है जो केवल कल्पना करते जीवन जीते हैं, अतीत की यादें और भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता वह अपने जीवन में अनावश्यक तनाव को अपने मन में भर लेता है। अधिक सोचने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वह वास्तविकता से दूर हो जाता है, बेवजह के अनुमान लगाता रहता है, खुद को मानसिक तनाव में डाल देता है। इस समस्या से बचने के लिए खुद को काम में व्यस्त रखना होगा। रोज ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान को अपने दैनिक क्रिया से जोड़ना होगा। ध्यान से मन शांत होता है, विचारों को नियंत्रण में रखना आसान हो जाता है। जिस कारण से तनाव पैदा होता है उस कारण का पता लगते ही उसे खत्म कर देना चाहिए। एक समय पर केवल एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। जो काम कर रहे हो उस पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। जब मन इधर उधर भटकने लगे तो उसी समय अपने मन को उसी काम में केंद्रित कर देना चाहिए। यही तनाव मुक्त रहने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब भोजन करते हो तो केवल भोजन पर ध्यान दो। भोजन के हर स्वाद का आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब चलते हो तो केवल चलने पर ध्यान दो। इससे तुम्हारा मन और शरीर एक जगह केंद्रित रहेंगे। जहां तक हो सके एक समय पर एक ही काम करें और उसे पूरा ध्यान से करें। यही तनाव मुक्त रहने का समाधान है। तनाव मुक्त रहने के लिए परिवर्तन ही सुखी जीवन का मार्ग है। परिवर्तन को दुखी नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे अपनाना सीखना चाहिए, तो काफी हद तक तनाव मुक्त हो सकते हैं। प्रकृति में हर चीज हर पल बदलती रहती है। यह बदलाव सूक्ष्म होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन बदलाव हमेशा हो रहा है। हमारे रिश्ते, हमारे परिस्थिति, भावनाएं धीरे धीरे बदलती रहती हैं। परिवर्तन से डरना छोड़ना होगा और इसे सहज रूप से स्वीकारना होगा, तो हम हमारे तनाव को समाप्त कर सकते हैं। जबकि बदलाव का विरोध करते हैं तो वह हमारे शरीर और मन में तनाव पैदा करता है। परिवर्तन को स्वाभाविक रूप से स्वीकारते हैं तो हमारी ऊर्जा स्वतः प्रभावित होने लगती है और जीवन में सुकून भर जाता है। शरीर और मन ऊर्जान्वित हो जाते हैं तो सुखी आनंदी जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध की स्टोरी बताकर जो भी मरीज आया है उसको शांत किया जाता है, एकाग्र किया जाता है। अब वो जो पेशेंट है, मरीज है, वो एकाग्र हो चुका है। अब उसके 7 चक्रों के ऊपर मंत्र करेंगे और 7 चक्रों के जब मंत्र करते हैं तो मुद्रा के साथ, तो मुद्रा आज की जो मुद्रा है वो है सर्व लक्ष्य प्राप्ति मुद्रा, यानी कि जो चाहते हैं वो मिल जाए। तो उसको बनाने का तरीका ऐसा है, पहले हाथ के अंगूठे को अंदर लेना है, दोनों हाथों को, और बाद में आपस में एक दूसरे को जोड़ना है और दाब दे के इस प्रकार की मुद्रा तैयार होती है। अब इस मुद्रा के साथ मंत्र करेंगे और मंत्र 7 बार करेंगे। और मंत्र पहले मूलाधार चक्र का, और मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। लम को हम 7 बार उच्चार करते हैं। शुरू करते हैं, लंबी गहरी सांस, लम 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 लम। धन्यवाद। अब इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है वम। लंबी गहरी सांस, वम 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 वम। धन्यवाद। उसके बाद मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का मंत्र है रम।
लंबी गहरी सांस, रम 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 रम। धन्यवाद। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र का मंत्र है यम। लंबी गहरी सांस, यम 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 यम। धन्यवाद। इसके बाद विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र का मंत्र हम। लंबी गहरी सांस, हम 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 हम। धन्यवाद। अब आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र का मंत्र ओम। लंबी गहरी सांस, ओम 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 ओम। धन्यवाद। अब सहस्त्रांश चक्र, और सहस्त्रांश चक्र का मंत्र है दीर्घ ओम। इसको लंबी गहरी सांस लेना है, ओ। इस प्रकार ओम का उच्चार 7 बार करना है। और जब मुद्रा खोलते हैं, मुद्रा को 3 बार धन्यवाद बोल के मुद्रा खोलनी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आपको पेशेंट पे लामा फेरा उपचार पद्धति में वक्रतुंड कैसे बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, तो डॉल के माध्यम से बताना शुरू करती हूँ। लामा फेरा उपचार पद्धति शुरू करने से पहले ये जो पद्धति बताने के लिए मैंने डॉल का इस्तेमाल किया है। अब ये डॉल को सुलाया है। अब ये डॉल को सुलाने के बाद जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लामा फेरा के लिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो पहला है मरून रंग की शॉल से उसको ओढ़ाया जाएगा। तो मरून रंग के शॉल से उसको, पैर उसके खुले रहेंगे, उसको ओढ़ाया जाएगा। इस प्रकार उस मरून रंग के कपड़े से ओढ़ाया जाएगा। और ये जो 4 स्टिक है, 4 स्टिक, इनका यूज़ क्यों है? मरून रंग के कपड़े का यूज़, इस पर निगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता। और अर्थ स्टिक दोनों खंधों के नीचे लगेगी, एक इस खंधे की और एक इस खंधे की। इस प्रकार अर्थ एलिमेंट जो बैलेंस में रहता है, एक्सेस नहीं होता। जब भी कोई तत्व अधिक होता है तब बीमारी और परेशानी बढ़ती है। तो ये घुटनों के नीचे और ये दूसरे घुटने के नीचे, ये अर्थ को बैलेंस करता है शरीर में प्रवेश करने के लिए। इस प्रकार ये 4 स्टिक का कहाँ इस्तेमाल करना और मरून रंग के शॉल का क्यों इस्तेमाल करना ये बताया। हीलर ने भी मरून रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना है, और जो मरीज है उसके लिए भी मरून रंग का कपड़ा इस्तेमाल करना है। अब ये जो स्टिक है, ये अनार की लकड़ी हो सकती है, तुलसी की लकड़ी हो सकती है, क्योंकि इनमें मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है और इससे प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। तो शुरू करने से पूर्व आलुमा बनाते हैं, उसके बाद वक्रतुंड बनाएंगे। वक्रतुंड कहाँ बनाना है, तो इस स्टिक से उसका प्रयोग करेंगे। अब जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि वक्रतुंड की जो आकृति है वो इस प्रकार है। पहले क्रॉस बनाते हैं और उसी के सेंटर से 4 गांठें बनाते, 1 2 3 4 5 गांठें। उसी के सेंटर से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं गांठ बना के जहाँ छोड़ते हैं उसी के ऊपर से लेके इसको इस तरह करते हैं, तो ये वक्रतुंड बन गया। ये दूसरी बार बनाने का तरीका बताया। और उसके बाद में आयुषी के लिए पहला सर्पल बनाने का, सीधी डंडी खींचने की और ओम बनाना। और ओम बनाने के बाद ये आज जो मरीज के ऊपर, पेशेंट के ऊपर वक्रतुंड का प्रयोग करेंगे। और ये वक्रतुंड का प्रयोग आज्ञा चक्र पर, विशुद्धि चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक किया जाता है। परंतु वक्रतुंड जब बनाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरी नकारात्मक ऊर्जा को नाभि में एकत्र किया जाता है, केंद्रित किया जाता है, वहाँ लॉक किया जाता है और फिर उसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है। तो वक्रतुंड नाभि पे पूरी ऊपर से लेके ऊर्जा नाभि पर केंद्रित की जाती है और इसे नाभि पर बनाते हैं। तो वक्रतुंड के बारे में बताया। अब आलुमा। अब जो लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आलुमा के लिए भी 1 से 21-22 तक की वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रतीक चिन्ह बनाना सिखाया है। फिर भी जो लोग हैं उनके लिए कि ये जो ट्रायंगल है ऊपर से आएगा और फिर ये नीचे से ट्रायंगल इधर पूरा होगा, ये स्वस्तिक बनेगा और इसके अंदर 4 बिंदी आएगी। अब ये जो सर्पल आकार है,
अब जो ये सर्पल आकार है 4 गांठें, 1 2 3 4 बना के छोड़ना। इसके अपोजिट 1 2 3 4 बना के छोड़ना। अब इसके अपोजिट है 1 2 3 4। अब ये इसके अपोजिट है 1 2 3 4। इस प्रकार ये आलूमा का प्रतीक चिन्ह बन गया। अब ये आलूमा प्रतीक चिन्ह क्यों बनाना? तो जब भी पेशेंट आता है, जहां से भी आता है, उसकी मनस्थिति कैसी है, क्या सोच समझ के आ रहा है, उसके आगे पीछे हिडन एनर्जी है, हीलिंग सेंटर पे आया है, तो हीलर और जो पेशेंट है दोनों ने सुरक्षित घेरे में रहना। इसके लिए पहला आलूमा। तो आलूमा कहाँ बनाया जाता है? आलूमा चारों कोने में बनाया जाता है। अगर उदाहरण से ऐसा भी समझे, ईशान कोण में बनाएंगे, वायव्य कोण में बनाएंगे, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, ऐसे चारों कोनों में, चारों दिशा में आलूमा प्रतीक चिन्ह बनाएंगे। अब आलूमा प्रतीक चिन्ह कैसे बनाना ये तो मैंने बताया। तो अब आलूमा आप सीख भी सकते हैं, और अब मैं अपने और पेशेंट के लिए एक सुरक्षित घेरा तैयार कर रही हूं। तो आप मुझे आलूमा बनाना है। तो मैं पहले ईशान कोण के लिए इस प्रकार मैंने ईशान कोण में आलूमा बनाया। अब मैंने वायव्य कोण में आलूमा बनाया। अब नैऋत्य कोण में अब आग्नेय कोण में इस प्रकार आलूमा चारों कोने में बनाने के कारण जो पेशेंट है वो और हीलर दोनों भी एक सुरक्षित घेरे में आ गए। अब ये सुरक्षित घेरे में आने का मतलब किसी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी और कोई भी प्रकार की ऊर्जा डिस्टर्ब नहीं करेगी, दोनों भी सुरक्षित घेरे में है। वक्रतुंड प्रतीक चिन्ह बनाना तो मैंने अभी बताया, और उस नाभि पर पूरी निगेटिव ऊर्जा को इकट्ठा करना है, उसको सील करना है, उसके बाद में उसे निकालना। ये जो क्रिया है, ये जो पद्धति है, ये जो प्रोसेस है, भगवान बुद्ध की है, लामा फेरा उपचार पद्धति। तो इस पद्धति के लिए लगने वाले साहित्य के बारे में मैंने बताया। अब ये जो साहित्य कहाँ कहाँ यूज करना ये भी बताया, और जो प्रतीक चिन्ह वो कैसे बनाना वो भी बताया। अब इसके लिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा और भगवान बुद्ध के सामने जो कैंडल लगे हैं, तो हम भगवान बुद्ध से पहले प्रार्थना करेंगे कि भगवान बुद्ध की ऊर्जा आए और इस पेशेंट को ठीक करे। तो भगवान बुद्ध की ऊर्जा आने के लिए हमको पहले भगवान बुद्ध का मंत्र करना होगा। और जब भी हीलिंग सेंटर पर पेशेंट के उपचार के समय वातावरण में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि की ध्वनि बजती रहनी चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब वो पूरा मन पे, शरीर पे, आत्मा पे उसका प्रभाव पड़ता है तो जो भी बीमारी है, तकलीफ है, तो जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। तो वातावरण में भी त्रिशरण का मंत्र चलता रहना चाहिए। अब मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूंगी कि वो ऊर्जा आए। तो उससे पहले मैं भगवान बुद्ध को नमस्कार करती हूँ, भगवान बुद्ध से प्रार्थना करती हूँ कि मैं अब ये उपचार पद्धति शुरू करती हूँ। तो उससे पहले मैं भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र करती हूँ, और भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र करने के लिए माला का प्रयोग करते हैं। तो अब माला से भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र शुरू करते हैं। पहले भगवान बुद्ध को प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम
शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद, धन्यवाद। अब इसके बाद स्केचुमाला से ये प्रयोग मैं आपको डॉल पे बता रही हूँ। तो जो भी हीलर है वो पहले बीमार व्यक्ति के पैर के पास खड़े होके लामा फेरा उपचार पद्धति में क्लॉकवाइज, घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। यहाँ से जब चल के आएंगे तो इधर पे एक फेरा होगा, यहाँ पर दूसरा चल के आएंगे तो 2 फेरा होगा। अब ये चलते समय जब भी मैंने मंत्र करा त्रिशरण, ये मंत्र की ध्वनि चलती रहनी चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब ये आधा फेरा जब इधर सिर के पास आता है तो हीलर यहाँ पर खड़े होकर वह पेशेंट के नाभि पर वक्रतुंड का प्रतीक चिन्ह बनाता है। अब जो वक्रतुंड नाभि पर बनाना है तो मैंने अभी आपको बताया, पहले क्रॉस बनाना है और क्रॉस के सेंटर में से 5 गांठें लेनी है, 1 2 3 4 5, और जहां से छोड़े हैं वहां से एक डंडी वापस नीचे क्रॉस। इस प्रकार यहाँ पर मैंने वक्रतुंड का प्रतीक चिन्ह बनाया। अब इसके बाद मैं इसको 3 बार ओम का उच्चार करूंगी, ओम ओम ओम। अब इसके बाद में से धन्यवाद भी दूंगी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पर धन्यवाद को आयुषी कहा जाता है। अब आयुषी बनाना है तो आयुषी कैसे बनाएंगे, तो आयुषी पहले सर्पल आकार का एक आकार बनाएंगे, उसके बाद में एक डंडी खींचेंगे और उसके बाद में ओम बनाएंगे। ये हो गया आयुषी यानी आशीर्वाद। इसको 3 बार बनाना, बनाते समय 3 बार आशीर्वाद 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 उच्चार करना होता है। अब मैंने इन पेशेंट की, जो बीमार व्यक्ति है, इनकी पूरी निगेटिव ऊर्जा को, इस जन्म की है, पिछले जन्म की है, जो भी है, इनको सबको नाभि में इकट्ठी करके इसको बाहर निकाल दिया है। अब इसको इकट्ठी मैंने किया है, अब ये बाहर निकालने का जो काम है वो भगवान बुद्ध की ऊर्जा करेगी। अब मैंने भगवान बुद्ध को मंत्र के द्वारा उनको आमंत्रित किया है कि भगवान बुद्ध आए और इस पेशेंट का इलाज करें। तो अब भगवान बुद्ध की ऊर्जा आ गई है। अब भगवान बुद्ध की ऊर्जा आकर इन पेशेंट को हील कर रही है। अब इनके शरीर में से, नाभि में से जो भी इकट्ठी हुई है पूरी ऊर्जा को ये बाहर निकाल रहे हैं। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा पूरी शरीर से बाहर निकल रही है, क्योंकि विचारों पर विचार करते हैं तो विचारों के अनुसार बन जाते हैं। तो इस पेशेंट ने इस विचार से रहना है कि ये पूरी निगेटिव ऊर्जा शरीर में से बाहर निकल गई है। हालांकि भगवान बुद्ध ने ये ऊर्जा निकाली हुई है। हम भ्रम को पकड़ के बैठते हैं, कुछ कुछ तो बातें भ्रम की होती हैं। इस पेशेंट ने भी भ्रम को छोड़ के वास्तविक को स्वीकारे कि ये पूरी निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा शरीर से, नाभि के माध्यम से पूर्ण बाहर निकल चुकी है और वो स्वस्थ हो रहा है। धीरे धीरे वो स्वस्थ होने का अनुभव करेगा, उसकी जो परेशानी है वो दिन पे दिन कम होते जाएंगी। इस प्रकार भगवान बुद्ध की ऊर्जा आई और इनको हील किया, इनको उपचार किया, इनको स्वास्थ्य लाभ दिया। अब मैं भगवान बुद्ध को नमस्कार करती हूँ, भगवान बुद्ध को धन्यवाद देती हूँ कि आप इस पेशेंट को आपकी ऊर्जा आकर ठीक करें। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जो बताने का कार्य किया, और जो इनको ठीक करने का काम, भगवान बुद्ध की ऊर्जा इनको ठीक करने का काम करती है। इस प्रकार वक्रतुंड
लामा फेरा उपचार पद्धति में कैसे बनाया जाता है, उसका उपचार कैसे करते हैं, ये बताया। आज लामा फेरा उपचार पद्धति में इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।